हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने मैथ्स डोजो एक्स में, जहां आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस लेक्चर के अंदर में हम समझेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, ये कैसा दिखता है, और इनके सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हम किन किन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम उनको भी सीखेंगे, ताकि जब आप आगे 3.1 एक्सरसाइज ट्राई करो खुद से तो आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है? ये चैप्टर बहुत आसान है। साथ ही में इस चैप्टर को करने के बाद आपके रियल लाइफ में या डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड, उनको भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस लेक्चर के एंड में हम एक रियल लाइफ एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये चैप्टर का बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। क्लियर है? तो ये चैप्टर बहुत आसान है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो हम एक एक करके हर कंसेप्ट को सीखेंगे। बस आपको क्या करना है, एक कॉपी और एक पेन लेना है, और जो जो मैं लिखवाऊं आपको वो नोट करते जाना है। जब तक ये लेक्चर खत्म होगा आपके पास बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं हम कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर में पोलिनोमियल्स पढ़ा था, और पोलिनोमियल्स को हमने दो टाइप से क्लासिफाई किया था, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स के बेस पर जो हमने डिवाइड किया था तीन तरीके से। अगर एक टर्म होता है तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म आता है तो उसको हम बाइनोमियल, और तीन टर्म आता है उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल को हमने दो टाइप से क्लासिफाई किया था, तो दूसरा टाइप था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है? तो डिग्री के बेस पर हमने क्लासिफाई किया था। तो पहला जो था वो था हमारा लीनियर पोलिनोमियल। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जब मैं करवाऊं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, कैसा दिखता है, वो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इससे पहले हमने पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल, साथ में दूसरा था डिग्री के बेसिस पर जो हमने क्लासिफाई किया था पोलिनोमियल को, उसमें दूसरा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और तीसरा था हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है? अच्छा, लीनियर पोलिनोमियल जो होता है उसका जनरल फॉर्म कैसा दिखता है, तो वो दिखता है ए एक्स प्लस में बी। ठीक है? ये लीनियर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो है 1, यानी इसकी डिग्री है 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, तो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ठीक है? और क्यूबिक का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स का क्यूब प्लस में बी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। ठीक है? एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। ये जनरल फॉर्म है, यानी आपको लीनियर पोलिनोमियल जहां भी देखने को मिलेगा वो आपको इसी फॉर्म में देखने को मिलेगा। जैसे 2x प्लस में 3, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। अच्छा, क्वाड्रेटिक का एग्जांपल ले लेते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 5। ठीक है? क्यूबिक पोलिनोमियल का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 7। तो ये क्यूबिक का हमने पोलिनोमियल का एग्जांपल ले लिया। ठीक है? अच्छा, इस चैप्टर के अंदर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर में हमें सिर्फ और सिर्फ बात करनी है लीनियर पोलिनोमियल्स की। तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तुम सिर्फ पोलिनोमियल चैप्टर में ही रहने दो, इसमें सिर्फ लीनियर पोलिनोमियल को याद रखो। क्लियर है? अच्छा, देखो ये 2x प्लस 3 ये है लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल। अगर मैं इसके आगे इज इक्वल्स टू का साइन लगा दूं तो ये बन जाता है इक्वेशन।
ये बन जाता है इक्वेशन, और अच्छे से मैं बोलूं तो यह है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि इज इक्वल्स टू में आ गया। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेट करना, तो हमने इक्वेट कर दिया, किसी से भी करो, जीरो से हमने कर दिया, तो ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन, जिसके अंदर एक होता है राइट हैंड साइड शॉर्ट फॉर्म में, और इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो एक है हमारा राइट हैंड साइड और एक है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, डिग्री 1 है, इक्वेट कर दिया तो इक्वेशन बन गया, तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इतना समझने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर क्या था? ये चैप्टर था हमारा पेयर ऑफ लीनियर। देखो, अभी तक हमने इस चैप्टर में कोई भी कंसेप्ट को सीखा नहीं है, ना ही इस चैप्टर को शुरू किया। अभी तक हम सिर्फ पुराना पढ़ रहे थे। ठीक है, ये सब हमने पहले देख रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ा रखा है, आप उससे पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल दिखता कैसा है। क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं कि जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका मतलब क्या होता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है? अच्छा, अब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या। देखो, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहे, जैसे x, और उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते थे, जैसे x हो गया, y हो गया, p हो गया, q हो गया, r हो गया, z हो गया, etc। ये सब क्या है? वेरिएबल्स है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। क्लियर है? अच्छा, तो हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, क्या होता है? 2x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है ना। अब लीनियर इक्वेशन के अंदर में देखो, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है x, है ना, क्योंकि एक ही वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होगी। अच्छा, एक वेरिएबल है, लेकिन हमें बात क्या करना है? टू वेरिएबल्स की। तो दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक x है तो दूसरा y ले लेते हैं। तो ले लेते हैं 2x प्लस में 3y प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया? ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 है। इसकी डिग्री क्या है? 1 है। जब वेरिएबल की डिग्री 1 होती है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब ये दो वेरिएबल के साथ है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमें इस चैप्टर में पेयर की बात करनी है। पेयर मतलब होता है दो, यानी इस पूरे चैप्टर के अंदर में हमें दो पेयर दिया होगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लो, 3x प्लस में 2y प्लस में 7 इज इक्वल्स टू 0। देखो, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और इन दोनों को साथ में हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। तो देखो, इस चैप्टर का जो नाम था वो यही था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और उसका मतलब ये है कि हमारे पास दो इक्वेशन दी होगी, जिसका मतलब है पेयर। लीनियर इक्वेशन होगा, मतलब सबकी डिग्री 1 होगी, और दो वेरिएबल्स होंगे, और इसमें देखो एक x है एक y है, एक x है एक y है, तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो, आपको नोट करते जाना है, जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसलिए आपको सिर्फ नोट करना है और चीजों को सुनना है सही से। देखो, हमने क्या बात करा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्म का मतलब है कि इन जनरल हमें हमेशा कैसा देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है? जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। देखो, इसमें भी दो वेरिएबल है, इसमें भी दो वेरिएबल है। ठीक है, और ये पेयर में है यानी दो इक्वेशन है। ठीक है, और ये लीनियर है क्योंकि डिग्री 1 है सबकी।
तो ऐसा दिखता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, लीनियर इक्वेशन कैसा दिखता था जनरली? ए एक्स प्लस में बी, ठीक है, ऐसा दिखता था लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल के साथ जनरल फॉर्म में ऐसा दिखता है, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर है? अच्छा, इस पूरे चैप्टर के अंदर में आपको दो इक्वेशन दे रखी होगी पेयर में, और आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। क्लियर है? ओके। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। देखो, सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपको नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हैंड रिटन, जो कि बहुत अच्छी राइटिंग में होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। हमें इस चैप्टर के अंदर में दो इक्वेशन दी होगी और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, तो हम वही देख रहे हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखो, अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, लेट्स से x प्लस में y इज इक्वल्स टू 7, तो इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है, अगर मान लो x की वैल्यू अगर मैंने 3 ली, तो x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 3 पुट करा, तो 3 प्लस में y इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 3 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 3 चले जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4, ठीक है। तो अगर मैंने x 3 रखा, x मैंने 3 रखा तो y आया 4। तो ये हुआ सॉल्यूशन इस लीनियर इक्वेशन का। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x और y की वैल्यू जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो देखो, 3 और 4 7 हो गया, तो ये भी 7 है। अच्छा, अगर मैं x की जगह 2 लूं और y की जगह 5 लूं, x की जगह 2 लूं और y की जगह 5 लूं, तब भी तो ये 7 हो रहे हैं ना। तो ये भी एक सॉल्यूशन है इसी लीनियर इक्वेशन का, और ये भी एक सॉल्यूशन है इसी लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x और y की वैल्यू जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब किसी लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन एक भी हो सकता है, और एक से ज्यादा या इनफाइनाइट भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो ही ना, ठीक है। तीन ही चीज हो सकता है, या तो एक हो, या तो बहुत सारे हो, या तो हो ही ना। क्लियर है? तो ये सॉल्यूशन की हमने बात करी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में सिर्फ एक इक्वेशन की, लेकिन हमें तो बात करना है पेयर की, है ना। हमें बात करना है पेयर का। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो पेयर में दे रखे हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, 2x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 14, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पेयर दे रखा होगा, और हमें इसके सॉल्यूशंस की बात करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर सॉल्यूशन का मतलब होगा कि x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को एक ही बार में सेटिस्फाई कर दे। जैसे यहां पर हमने x और y की वैल्यू निकाली, इस इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू निकाली, तो ये x और y इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे ना। 3 यहां रखूंगा, 4 यहां रखूंगा, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएंगे। इसका एक और सॉल्यूशन मैंने निकाला 2 और 5, इसका एक और सॉल्यूशन निकल सकता है, जैसे 6 प्लस 1 7, तो बहुत सारे निकल सकते हैं इसके, ठीक है। और बहुत ऐसे लीनियर इक्वेशन भी होते हैं जिनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं, बहुत ऐसे भी होते हैं जिनके बहुत सारे निकलते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके निकलते ही नहीं है, ठीक है। आपको ये सब ध्यान में रखना है। ओके, तो हमें एक नहीं, हमें पेयर की बात करनी है। तो पेयर अगर मान लो हमें दे रखा होगा और उसके सॉल्यूशन की बात करेगा, तो सॉल्यूशन का मतलब है एक्स और वाई की हमें वैल्यू ही निकालनी है, लेकिन ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू जो इनमें पुट करूं तो दोनों को एक ही बार में सेटिस्फाई कर दे। तो अब इसमें एक्स और वाई की एक वैल्यू भी निकल सकती है, और एक से ज्यादा यानी इनफाइनाइट भी निकल सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकले ही ना, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन को फाइंड कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सॉल्यूशन। इस पूरे चैप्टर के अंदर में हमें सॉल्यूशन ही निकालना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। और अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो उन सारे मेथड्स के बारे में हम एक एक करके सीखेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, हमें सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उनके सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं इसके सॉल्यूशन को निकालने का, ठीक है। मैं आपको पहले एक पूरी पिक्चर क्लियर करता हूं कि इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। हमें यही पढ़ना है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे उन मेथड्स के बारे में। तो दो मेथड कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड से हमें इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से हम निकाल लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, तो वही सॉल्यूशन होता है। तो एक होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफ बना के। दूसरा होता है हमारा एलजेब्रिक मेथड, एलजेब्राइक मेथड। एलजेब्राइक मेथड में क्या होता है, हम उसके अंदर में कैलकुलेशंस करते हैं, मैथमेटिक्स लगाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं एलजेब्रा लगाना, मैथमेटिक्स लगाना, ठीक है। तो एलजेब्रिक मेथड के अंदर में दो मेथड्स आते हैं जिससे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालने के लिए जब हम एलजेब्रिक मेथड की बात करते हैं तो उसके अंदर दो मेथड आता है। एक आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक आता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर में हम सिर्फ बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की, ठीक है। 3.1 के अंदर में, 3.2 के अंदर में हम बात करेंगे इसकी, 3.2 के अंदर में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की, और 3.3 के अंदर में हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। ये दोनों मेथड बहुत आसान है और इवन ये ग्राफिकल मेथड भी बहुत आसान है, और ये ग्राफिकल मेथड है 3.1 के लिए। क्लियर है? तो बस यही है पूरा चैप्टर। क्लियर हो रहा है चैप्टर क्या है? चैप्टर के अंदर में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा होगा और उसके सॉल्यूशंस को आपको फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड्स है ग्राफिकल मेथड, और अलजेब्रिक मेथड में है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, यानी तीन मेथड है, 1 2 3, ठीक है। ये आपके 3.1 एक्सरसाइज के लिए, 3.2 एक्सरसाइज के लिए और 3.3 एक्सरसाइज के लिए। तो इस लेक्चर के अंदर में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ग्राफिकल मेथड्स की, ठीक है, ताकि हमारा 3.1 एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके, आपको दिक्कत ना आए जब आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करो। क्लियर है? ओके। तो हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड से हम कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके सॉल्यूशंस को निकालते हैं। क्लियर है? ओके। तो हम देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हम ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं तो ग्राफिकल मेथड के अंदर में हमें ग्राफ बनाना होता है। अच्छा, ग्राफ जो होता है लीनियर इक्वेशन का वो होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जैसे ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ के ऊपर में, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो होता है वो दिखता है हमारा ऐसा, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल्स टू 0, ऐसा दिखता है। इसके ऊपर डिग्री 1 है इसलिए ये लीनियर है। अब डिग्री 1 है और ये लीनियर है तो इसका हमेशा जो ग्राफ बनेगा ग्राफ के ऊपर में वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, तो हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। इस मेथड से हम कैसे किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को हम फाइंड करते हैं, तो हम इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या थे, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। अच्छा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो इसको हम L1 बोल देते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो इसको हम L2 बोल देते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन पेयर में दिया होगा, दो इक्वेशन होंगी, उसके हमें ग्राफ बनाने होंगे और उस ग्राफ की हेल्प से हमें बताना होगा सॉल्यूशन।
तो अगर मैं ग्राफ पर इस लाइन को रिप्रेजेंट करूंगा तो एक लाइन होगा, इस ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो एक लाइन होगा, तो लाइन 2 होगा। अच्छा, जब वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है किसी पॉइंट पर मिलना, तो अगर एक पॉइंट पर मिलती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पर तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन को हम यूनिक भी बोलते हैं क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो दो लाइन बनेगी ग्राफ पे, और ग्राफ पर दो लाइन एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पर तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, और इसका एक सॉल्यूशन होता है क्योंकि ये एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों लाइन ग्राफ के ऊपर में हम रिप्रेजेंट करेंगे और वो एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से आ गया, यानी हर पॉइंट एक दूसरे से इंटरसेक्ट करने लगी। अभी तो एक पॉइंट कर रहा था, हो सकता है कि सारे पॉइंट इंटरसेक्ट करने लगे। मान लो एक लाइन L1 ये है और L2 भी इसी के ऊपर है, सारे पॉइंट इंटरसेक्टिंग कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं हम इसे? कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट पे मिल रहा था तो एक सॉल्यूशन, यहां पर बतेरे पॉइंट है जिस पर ये मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि किसी इक्वेशंस के एक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और हो सकता है कि उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो, जो अभी हमने देखा था। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनके सॉल्यूशन ना हो। तो अगर मान लो हमने इन दोनों ग्राफ को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करा, वो एक पॉइंट पर भी नहीं मिल रही है, वो किसी पॉइंट पर भी नहीं मिल रही है, वो पैरेलल है, L1 और L2 पैरेलल है, पैरेलल है, यानी कहीं ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। और ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। क्लियर है? ओके। तो ये जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तब हमें पता चलता है कि उसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, और होगा तो एक होगा कि बहुत सारे होंगे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो देखो सॉल्यूशन तो निकल रहा है, चाहे एक निकले चाहे बहुत सारे निकले। जब सॉल्यूशन निकलता है तो उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट बोल लो या कंसिस्टेंसी वाला कंडीशन बोल लो, एक ही बात है, तो इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। और जब सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो उनको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? इतना इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो आपको कभी भी कोई ग्राफ दे रखा होगा और दो इक्वेशन दे रखी होगी, तो इन दोनों इक्वेशन से आप उसको क्या करोगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे, और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के बाद अगर वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर तो बोल देना एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर वो लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, कोइंसिडेंट हो गई, तो बोल देना कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर वो दोनों लाइन पैरेलल निकल गई तो कह देना कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और कोई सॉल्यूशन नहीं यानी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो क्या हमें हमेशा ग्राफ बनाकर चेक करना पड़ेगा कि उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तो ऐसा नहीं है, हमें हमेशा ग्राफ बनाकर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिससे हमें यह पता चल जाता है कि क्या उसके सॉल्यूशंस होंगे या नहीं होंगे। होंगे तो एक होगा कि अनेक होगा, और नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हमें कुछ कंडीशंस से भी पता चल जाता है, तो उन कंडीशंस को हम पहले लिख लेते हैं। क्लियर है? तो देखो कंडीशंस लिखते हैं यहां पर हम। कंडीशंस क्या है? तो कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे और इनकंसिस्टेंसी मतलब उनके सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे।
कंसिस्टेंसी के अंदर ही दो आ जाते हैं, एक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो वो हमें इसी में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो मैं टेबल बनवाऊंगा अभी एनसीईआरटी का टेबल, वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, याद कर लोगे तो आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा ग्राफ है, जो हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो हमारा टेबल है, ये टेबल आपको बस ये बताएगा कि उसके सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं होंगे। होंगे तो एक होगा कि इनफाइनाइटली मैनी होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा, सिर्फ यही बताएगा। आपको ये टेबल ये नहीं बताएगा कि वो सॉल्यूशन एक होगा तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, यानी वो एक्स और वाई की वो कौन सी वैल्यू होगी जो इनका सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? आपको प्रॉपर वैल्यू नहीं पता चलेगी, आपको बस पता चलेगा कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो कंडीशन लिखवा लेते हो। कंडीशन के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं अपना जनरल फॉर्म में, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, अब कंडीशन क्या है, तो तीन कंडीशन हमारे पास। अगर मान लो a1 अपॉन में a2 जो कि x का कोफिशिएंट है इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, अगर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होता है, आपके पास इक्वेशंस गिवन होगी, आप उसमें देख सकते हो कि अगर a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, तो आप कह सकते हो कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कि वन सॉल्यूशंस, ठीक है, या यूनिक सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन यानी एक ही सॉल्यूशन होगा जो कि यूनिक होगा, वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, एक सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको हम बोल देते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। ओके, अच्छा, अगर a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं आता है b1 अपॉन में b2, तो हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है और उसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और उसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर है? ओके, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा कि अगर मैं कोफिशिएंट a1 अपॉन में a2 निकालूं और b1 अपॉन में b2 निकालूं और c1 अपॉन में c2 निकालूं, ये सारे कोफिशिएंट है ना, यहां से हमें दिख जाएगा a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। ठीक है, अगर मैं ये तीनों निकालूं और तीनों बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक चढ़ी होंगी, यानी बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी। इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, इनके सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो ये भी क्या हुआ, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। क्लियर है? कंसिस्टेंट। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरे कंडीशंस की। अच्छा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी मैं बता देता हूं। वो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, एक लाइन ये है L1 और दूसरा लाइन भी इन्हीं पर होगा, ठीक है, L2, तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर मैं a1 अपॉन में a2 निकालूं और b1 अपॉन में b2 निकालूं और c1 अपॉन में c2 निकालूं, तो a1 अपॉन में b1, a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 तो बराबर होंगे, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा, c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा कंडीशन बन जाता है आपके इक्वेशंस का, तो आप कह सकते हो कि ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। देखो, अगर आपको ये याद नहीं रखना है तो आप फिर हर इक्वेशंस का ग्राफ बनाओ और फिर चेक करो कि क्या वो पैरेलल है, क्या वो इंटरसेक्टिंग है, क्या वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं, तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। अगर आपको ये रिजल्ट्स याद होंगे तो आप डायरेक्ट a1 a2 निकालोगे और इक्वेट करके देख लोगे कि ये पैरेलल लाइंस है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक भी पॉइंट पर वो कट नहीं कर रहे हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, और सॉल्यूशन नहीं आता है तो हम कहते हैं वो इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है। इतना क्लियर है? ओके, तो ये आपके रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है? ओके, तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको
इस जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अभी थोड़ी कंफ्यूजन होगी लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा इस एग्जाम्पल से। तो देखो, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी है कि जनरल फॉर्म क्या होता है हमारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, वो होता है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल्स टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म है। क्लियर है? ओके। फिर मैंने बात किया कि हम इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल और एल्जेब्रिक। हमने ग्राफिकल मेथड देखा तो ग्राफिकल मेथड से पता चला हमें कि इनके सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें एक्स और वाई की वो वैल्यू पता चल जाएगी जिसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, ओके। हमने इतनी ही चीजें पढ़ी हैं, इससे ज्यादा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है, x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 6 और 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, मुझे ये बताओ कि ये जो हमें इक्वेशंस गिवन है ये कौन सी इक्वेशंस है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर दो वेरिएबल है, दोनों लीनियर है क्योंकि डिग्री 1 है, दोनों लीनियर है। तो हम कह सकते हैं कि ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन इसमें हम बात करेंगे पेयर्स की। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बताना है इनके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ इनके सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं होंगे। अगर होंगे तो एक होगा कि इनफाइनाइट होगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, और मुझे ये भी बताओ कि क्या ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद मुझे बताना कि इनके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम चेक करते हैं जो हमने अभी पढ़ा है कि क्या इनके सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। तो हम a1 निकाल लेते हैं। तो a1 क्या होता है? x का कोफिशिएंट जो कि है 1। b1 क्या है हमारे पास? b1 है y का कोफिशिएंट। b1 क्या है? y का कोफिशिएंट जो कि हमारा 3। c1 क्या है हमारे पास? c1 है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम c1 मान लेते हैं। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6 ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब a2 निकाल लेते हैं। तो a2 क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट जो कि है 2। अच्छा, b2 क्या हो जाएगा हमारे पास? b2 हो जाएगा हमारा y का कोफिशिएंट जो कि है माइनस का 3। c2 क्या हो जाएगा हमारे पास? इधर 12 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 12। तो हमारा कोफिशिएंट निकल गए। ठीक है, अच्छा, अब हम जो हमने टेबल याद कर रखी है ये वाला, कौन सा? हाँ, ये वाला, इसके बेसिस पर हम चेक करेंगे कि इनके सॉल्यूशंस आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 निकाल लेते हैं। तो देखो, a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा और वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। ठीक है, तो a1 अपॉन में a2 यानी 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 यानी 3 अपॉन में माइनस का 3। ठीक है, तो देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो ये क्या आ गया? बराबर नहीं आया। कैसे? क्योंकि 1 अपॉन में 2 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन में 1। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं ना। ओके, तो हमें पता चल गया कि a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर नहीं है। और बराबर नहीं होता है इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर मैं इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगा तो वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो एक पॉइंट पर करेगी तो इसके वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। तो इसमें पूछा था ना कितने सॉल्यूशन होंगे, तो एक सॉल्यूशन होगा और यूनिक होगा। अच्छा, फिर पूछा था क्या यह कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो हमें पता है सॉल्यूशन निकलता है तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। क्लियर है? ओके, तो हमें इतना पता चल गया। तो देखो, इस इक्वेशंस को देके हमें पूछा था क्या इसके सॉल्यूशन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो हाँ, इसके सॉल्यूशंस बिल्कुल निकलेंगे।
एक निकलेगा कि बहुत सारा निकलेगा, तो इसका एक ही निकलेगा। तो इससे हमें इतना ही पता चलता है। अब हमें अगर मुझे निकालना है कि इनके सॉल्यूशंस एक निकलेगा तो कौन सा है वो सॉल्यूशन, तो वो निकालने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। तो अब हम फाइनली ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ओके, ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हमें ये दे रखा है, और x 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 12 दे रखा है, हमें ये दे रखा है ना। तो ग्राफ बनाने से पहले हमें पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे उस पर, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके लिए हम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। बॉक्स, ये रहा बॉक्स, इसमें x लिख लेते हैं, इसमें y लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे देखो कि अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूं, तो y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा और x आ जाएगा 6। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आ जाए। x प्लस में 3, y की जगह 0 ले लिया हमने, इज इक्वल्स टू 6, तो x आ जाएगा हमारे पास 6, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा तो x आ जाएगा 6, ठीक है। तो y अगर मैंने 0 लिया तो x आ गया 6, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इस बार x को 0 ले लिया, तो x को अगर मैं 0 लूंगा तो 3y इज इक्वल टू 6, तो y कितना आ जाएगा, 3 इधर डिवाइड में जाएगा तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, क्लियर है। तो मैंने एक बार y को 0 ले लिया, एक बार x को 0 ले लिया और 2 पॉइंट निकाल लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी, तो इसके लिए भी हम एक बॉक्स बना लेंगे। देखो, ग्राफ बनाने से पहले हमें बॉक्स बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, x और y, ठीक है। अगर मैंने y को 0 ले लिया, तो y को 0 ले लिया तो ये तो खत्म हो जाएगा, 2x माइनस में 3 0 इज इक्वल्स टू 12, ये खत्म हो जाता, क्या बचा, 2x इज इक्वल्स टू 12, तो x कितना आ जाएगा, 12 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 6, ठीक है। अगर मैंने इसको 0 रखा तो ये x आ जाएगा 6, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ y 0 x 6 आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अगर मैंने x को 0 ले लिया, तो x को 0 ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का 3y बच गया, माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 12, तो y कितना आ जाएगा, 12 अपॉन में माइनस, फिर इधर आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 4 माइनस का। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैंने x 0 लिया तो y कितना आ जाएगा, माइनस का 4, क्लियर है। तो ग्राफ बनाने से पहले हमने ये 2 बॉक्स बना लिए, ग्राफ से ही हमारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, ठीक है। ओके, अब हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में 2 एक्सिस होती हैं, एक होता है हमारा x एक्सिस जो कि होता है हॉरिजॉन्टल वाला, और एक होता है y एक्सिस जो कि वर्टिकल वाला। इधर माइनस का y होता है, इधर माइनस का x होता है, ठीक है। ओके, अब हमें यहाँ पर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले ये 0 होता है ओरिजिन। ओके, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम 6 है। अच्छा, यहाँ पर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4, इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4 5, और ये ले लेते हैं हम 6, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, ये 6 आ गया, ठीक है। नीचे ले लेते हैं -1 -2 -3 -4, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस बॉक्स में जो हमने निकाला है पॉइंट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, y 0 है, x 6 है, तो x की वैल्यू 6 कहां पर है, यहां पर है, और हमें पता है कि x एक्सिस पर सिर्फ x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 6,0, x 6 है, y क्या है, 0। हम हमेशा बॉक्स पॉइंट को ऐसे लिखते हैं x, y के टर्म्स में, तो x कितना है 6, y कितना है 0, y कितना है 0, x कितना है 6, तो ये वाला हमने पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वाला पॉइंट कर लेते हैं, इसमें y2 है, तो y2 यहाँ पर है ना, और यहाँ पर हमें पता है सिर्फ y की वैल्यू होती है और x 0 होता है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 0,2, ठीक है। तो अब इन लाइन को हम मिला देते हैं, तो इन लाइन को हम मिला देंगे, आपको स्केल से करना है पेपर के अंदर में, ठीक है। मिला दिया, ठीक है। ओके, अब हम दूसरे बॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, दूसरे बॉक्स के अंदर में y कितना है 0, x कितना है 6, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ना, x की वैल्यू है 6, y भी है 0, तो ये वाला पॉइंट यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, -4, तो -4 है यहाँ पर, और 0x यहीं पर है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है। फिर इसको मिला दो, 2 पॉइंट हो गए, है ना। इसका एक पॉइंट था यहाँ और दूसरा पॉइंट था यहाँ, तो हमने दोनों को मिला दिया। अब देखो, एक लाइन था हमारा ये, एक लाइन था हमारा ये, अब ये दोनों देखो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, जो कि है 6,0, यही कॉमन पॉइंट है जिसपे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम इसे देखकर कह सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है।
इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन से एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन क्या है, 6 और 0। क्लियर है? तो हमारा x की वैल्यू आ गया 6 और y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन निकल गए हैं किसके, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकल गया। अब देखो, अगर मैं, मेरा जो आंसर निकला है x6 और y0, अगर मैं इन दोनों को इसमें पुट करूंगा तब भी सेम आएगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, और इसमें पुट करूंगा तब भी सेम आएगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। ठीक है, तो ये जो पॉइंट निकले हैं ये कॉमन सॉल्यूशन है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो यही होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, कि x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। तो यही निकला x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देंगी। आप रख के देख सकते हो। क्लियर है? तो देखो, आपको क्या याद रखना है, आपको ये बॉक्स याद रखना है, ये वाला बॉक्स याद रखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, और ये मेथड्स याद रखने हैं, बॉक्स बना के, पॉइंट्स निकाल के और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने का, ताकि आपको वो पॉइंट भी निकालना आ जाए, पता चल जाएगा सॉल्यूशन है कि नहीं। और दूसरा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम आंसर को निकालते हैं। तो आंसर निकल गया हमारा कितना, इतना 6,0 इसका। क्लियर है? तो बस आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज के अंदर भी। ठीक है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दे रखा होगा, ये दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस के आपको पॉइंट निकालने हैं, उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ से आपको पता चल जाएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है या पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस है, साथ में कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और साथ में कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आंसर क्या आएगा, वही वाला पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। क्लियर है? अच्छा, तो इस एक्सरसाइज और इस लेक्चर के अंदर में हमें सिर्फ इतने ही कंसेप्ट्स की बात करनी थी। ठीक है, ग्राफिकल मेथड्स हम सीख गए हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि रियल एग्जांपल्स में हम इन चैप्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्लियर है? ओके, देखो, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया तुमसे कि मान लो अगर 2 पेन प्लस में 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू है 25 रुपए का। 2 पेन और मैंने 1 पेंसिल खरीदा जो 25 रुपए का है, और 1 पेन प्लस में 2 पेंसिल वो पड़ा मुझे 20 रुपए का, है ना। अगर 2 पेन लिया और 1 पेंसिल लिया तो 25 रुपए का, 1 पेन लिया और 2 पेंसिल लिया तो वो पड़ा 20 रुपए का। तो मुझे ये बताओ कि 1 पेन और 1 पेंसिल का प्राइस क्या है, प्राइस क्या है। आप क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ो और समझो मैं क्या पूछ रहा हूं। देखो, अगर हमारे पास 2 पेन 1 पेंसिल मैंने खरीदा 25 रुपए का, और फिर 1 पेन और 2 पेंसिल का कॉम्बिनेशन खरीदा मैंने 20 रुपए का, तो मुझे बताओ पेन और पेंसिल का कीमत क्या है, यानी उसका प्राइस क्या है। ठीक है, तो देखो, ये कुछ कुछ हमारे जो अभी हमने पढ़ा है वैसा ही दिख रहा है ना। देखो, अगर मैंने लेट पेन को मान लिया मैंने x और पेंसिल को मान लिया मैंने y। ठीक है, तो यहां पर पेन है कितना, 2, तो मैं लिख सकता हूं ना 2x, क्योंकि हमने पेन को x माना है, प्लस में पेंसिल कितना है 1, तो 1y इज इक्वल्स टू में 25। पेंसिल क्या है, फिर से हमारा क्या है, पेन 1 है, तो हम लिख सकते हैं 1x प्लस में 2y, प्लस में 2y इज इक्वल्स टू में 20। अब देखो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया ना। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया है, तो हम बता सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, जो कि अभी हमने सीखा है ग्राफिकल मेथड से, कि इनका प्राइस क्या। अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि पेन को हमने x माना है, तो पेन का प्राइस हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मैंने पेंसिल y माना है तो y की वैल्यू निकलेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि y का प्राइस कितना है। क्लियर है? अच्छा, अब ये प्राइस निकालने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, इस लाइन 1 का और इस लाइन 2 का, और ग्राफ बनाने के बाद हम देख लेंगे कि ये दो लाइन आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। जहां इंटरसेक्ट करेगी वही कॉमन पॉइंट जो होगा इनका सॉल्यूशन होगा। जैसे यहां पर हमारा सॉल्यूशन निकला था x और y का 6 और 0, तो ऐसे ही यहां पर कुछ निकलेगा x और y की वैल्यू, और x और y की वैल्यू का मतलब क्या है, पेन की वैल्यू और पेंसिल की वैल्यू, पेन का रेट और पेंसिल का रेट। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करो, ये आपके लिए होमवर्क है, और आंसर में मुझे बताना कि आपका पेन और पेंसिल का प्राइस क्या निकल कर आया है। क्लियर है?
तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने आज कवर किया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो कि पेयर में दे रखा हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि उनके कितने सॉल्यूशंस है, इसके लिए हमने एक टेबल देखा, और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम उनके सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। तो 3 मेथड देखा, जिसके अंदर से एक मेथड को हमने अच्छे से समझ लिया है, बाकी 2 मेथड को हम अपकमिंग लेक्चर्स में क्लियर करेंगे और आपको समझाएंगे, ताकि आपको उनके एक्सरसाइज से क्वेश्चंस भी बहुत आसान लगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।